सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और ये क्विक वीडियो होने वाला है लैम्डा फंक्शंस के बारे में, जिन्हें कि हम एनोनिमस फंक्शंस भी बोलते हैं। सो बात करेंगे एनोनिमस फंक्शंस और लैम्डा फंक्शंस के बारे में और देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनोनिमस फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ पर एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, अगर इनको देखें तो एनोनिमस फंक्शन कह लो या लैम्डा फंक्शंस कह लो, दोनों एक ही बात है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है एनोनिमस फंक्शंस, यानी कि एनोनिमस का मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है एनोनिमस का मतलब गुमनाम। यानी कि एक फंक्शन है जिनका कुछ नाम नहीं होता, यानी कि हम एक फंक्शन से फंक्शनिंग कराना चाहते हैं पर एक फंक्शन ना बनाए। अब फंक्शन बना भी रहे हैं और फंक्शन नहीं भी बना रहे। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ ऐसे तो समझ आएगी नहीं बात, तो इसे कोड करके देखते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनोनिमस फंक्शंस की। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाने की जगह लैम्डा फंक्शंस को यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए और कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए। अब गाइस, यहाँ पर हमने इस पाइथन की सीरीज के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी और यहाँ पर हमने बात की थी एक वीडियो में फंक्शंस के बारे में। अब उस फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो आप इस पाइथन की सीरीज को देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स है। और अब मैं बात करूंगा लैम्डा फंक्शंस के बारे में। सो हमने देखा था फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के अंदर हमने क्या देखा था कि हम फंक्शंस को बनाते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर डेफ और यहाँ पर आकर हम अपना फंक्शन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल 5 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25। तो मैं SQR नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर मैं एक वैल्यू लूंगा, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट लूंगा ए नाम का, और यहाँ पर आकर इसको रिटर्न कर दूंगा a इंटू ए। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे अपना कुछ स्क्वायर का फंक्शन। और यहाँ पर आकर मैं क्या कर लूंगा, मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर मैं इसकी रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर लूंगा और यहाँ पर आकर मैं SQR लिखूंगा। अगर मैं 6 लिखूंगा तो मेरे पास 36 आना चाहिए और इसको यहाँ पे आगे सिंपली मैं प्रिंट करा लूंगा। तो प्रिंट कराऊंगा मैं और यहाँ पे प्रिंट क्या कराऊंगा मैं, रिजल्ट की वैल्यू को। तो इसको हम रन करके देखते हैं और रन करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। सिंपली एकदम सिंपल सी बात है और यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया। तो ये एक सिंपल सी बात थी। अगर हम 5 डालेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई फंक्शंस की। अब इसी फंक्शन को हम शॉर्ट वे में कैसे लिख सकते हैं। अब लैम्डा फंक्शन से एक नेसेसिटी नहीं है कि उसकी आपको आवश्यकता है, जरूरी आपको वही यूज करना ही करना है। इससे भी हमारा परफेक्टली काम हो रहा है। जैसे कि इसके लिए हम फंक्शन लिखना चाहें, स्क्वायर निकालने के लिए हम लैम्डा फंक्शन को भी कर सकते हैं और सिंपली इस फंक्शन को भी कर सकते हैं। फंक्शन तो हमने देखा ही कि परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लैम्डा फंक्शन जरूरी नहीं है कि आप अब यूज करें ही करें, लेकिन हाँ ये एक टॉपिक है, इसमें हम लैम्डा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम देखेंगे कि इसे यूज किया कैसे जाता है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इस पूरे के पूरे को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि हम देख सके दोनों के बीच में डिफरेंस। तो इसे कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट्स के बारे में तो आपको बताइए कि हमने इसे कमेंट आउट कर लिया तो अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट हमारे यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं आपको बताऊं तो होता क्या है लैम्डा फंक्शंस में, हमें लिखनी होती है एक, पहले जो हम रिटर्न करा रहे हैं, मैं सिंपली आपको पहले बताता हूँ, कोड लिख के दिखाता हूँ और फिर उसे समझाता हूँ। तो मैंने लिखा a इंटू ए, यानी कि हमको रिटर्न कराना है a इंटू ए, तो हमने इसे लिखा। और क्या करेंगे, हम लिखते हैं जो भी हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करें, ये जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद लगा देंगे एक कोलन। तो मैंने ये क्या किया, जो भी हमें रिटर्न वैल्यू लिखनी है उस रिटर्न वैल्यू को लिखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे ये है, और रिटर्न कीवर्ड को हम यूज नहीं करेंगे, सिंपली हमको लिखना है जो कि हमें रिटर्न कराना है। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, जिसे कि हम पैरामीटर भी कहते हैं, उसे यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 2 आर्ग्यूमेंट होते तो हम यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लिखते थे कॉमा लगा के, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं इन पैरेंथेसिस के अंदर। तो उसी तरह से हम यहाँ पे उन्हें लिख देंगे और ये जो कोलन हमने यहाँ पे लगाया उस कोलन को डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। तो एक शॉर्ट तरीका हो गया, यहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करा के इधर कोलन आएगा। अब क्या करेंगे, हमको जो ये रिटर्न वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके मिलेगी उसे किसी चीज के अंदर स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो जो हम प्रिंट के अंदर देंगे उस वैल्यू को हमें यहाँ पे लिखना है, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख दूं अगर SQR को ही, और SQR के अंदर मैं इसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अब ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, हमें प्रिंट स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी जिससे कि हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर SQR लिखेंगे हम, और यहाँ पर आकर हम जो भी इसके अंदर वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 6 ही ले लेते हैं, तो हम जैसे ही इसको वैल्यू ये देंगे तो ये 6 की वैल्यू यहाँ पे आएगी
और ये यहाँ से रिटर्न करेगा इस वैल्यू को और वो रिटर्न होके जाएगी यहाँ पे एसक्यूआर के अंदर। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा और हमें देखने को मिलेगा एरर। और एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर लैम्डा तो लिखा ही नहीं, तो लैम्डा हमें लिखना होगा। और लैम्डा फंक्शंस के बारे में हम बात करें और लैम्डा फंक्शंस को ही हमने यूज नहीं किया, तो भाई क्या किया? तो यहाँ पर हमको लैम्डा यूज करना होता है और लैम्डा हमको लिखना होता है। और यहाँ पर ये बन चुका है हमारा लैम्डा फंक्शंस। और जो हम काम करा रहे थे इतने से उतना काम हमारा सिर्फ एक ही लाइन के अंदर यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे और ये एसक्यूआर जो है इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा, इसके अंदर वैल्यू असाइन होगी और यहाँ पर हमको लैम्डा लिख के जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ लिखने होंगे और कोलन लगा के जो भी रिटर्न वैल्यू वो रिटर्न वैल्यू यहाँ लिखनी होगी। तो इसको अगर मैं अभी रन करूँ तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमको वही आउटपुट देखने को मिलेगा 36 और यहाँ पर हमारे पास 36 आ गया है। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे आपको ये बात समझ नहीं आई तो या तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखें या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लैम्डा फंक्शंस की। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे को हटा देता हूँ, यहाँ से इस पूरे के पूरे को हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम दो आर्ग्यूमेंट्स लेके देखते हैं, एक सम का फंक्शन बना लेते हैं हम। और सम का फंक्शन आपको पता है, अगर फंक्शन सिंपली बनाना है तो हम फंक्शन की तरह बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ लैम्डा फंक्शंस। तो लैम्डा फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कोई वैल्यू जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ उस वैल्यू को, तो मैं सम नाम की एक सम नाम से बनाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लैम्डा। और लैम्डा हमने लिखा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब लेते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ए और बी नाम के बने दो आर्ग्यूमेंट्स लिख लिया, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स लेना चाहे। और यहाँ पर आकर हम लगाते हैं कोलन और फिर हम क्या करते हैं, हम रिटर्न वैल्यू लिखते हैं। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी हमारे इस केस में a प्लस बी, क्योंकि हम सम करा रहे हैं। तो रिटर्न वैल्यू हमने लिख दी। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, प्रिंट सम और इसके अंदर दो वैल्यूज पास कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4 और 45। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आना चाहिए 50। और मैं अब इसे सेव करके रन करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं आउटपुट और यहाँ पर हमारे पास 50 आ गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट कर लिया। अब मैं जरूरी नहीं यहाँ पे दो ही आर्ग्यूमेंट्स दूं, मैं यहाँ पे एक 5 और दे देता हूँ, तो यहाँ पे 3 भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ और ए बी सी कर दूंगा। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के अंदर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। और जैसे ही रन करूंगा तो 55 हमारे पास आना चाहिए, 5 प्लस 45 प्लस 5 और यहाँ पर हमारे पास 55 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हमको लिखना होता है और यहाँ पे हमको लैम्डा फंक्शन लिखना होता है। लैम्डा लिख के यहाँ पे हमको आर्ग्यूमेंट जो जो देने हैं वो एक्सेप्ट करने, कोलन लगा के रिटर्न वैल्यू को देना है और बस यही काम है लैम्डा फंक्शंस का। अब इन लैम्डा फंक्शंस को आप सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे जहां पे कि हमारे पास एक लाइन की एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी और a इंटू ए हमने देखा, तो इस प्रकार से कोई शॉर्ट एक्सप्रेशन हो वहीं पे आप इन्हें यूज करें। तो गाइस आई होप ये आपको समझ आया होगा और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ये सब वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस पाइथन सीरीज को देख सकते हैं आप और इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की हुई है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियोस भी पसंद आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।